जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस करें। एक ऐसे मोड़ पर जहां आपके सामने एक महाभारत हो और आप नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें, किस दिशा में कदम बढ़ाएं। यही था अर्जुन का हाल जब उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, क्या करना चाहिए मुझे, किसे सही मानूं? और कृष्ण ने जवाब दिया। क्या था वो जवाब जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए आज भी जीवन की दिशा तय करता है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति एक जैसी थी जैसी आजकल हमारे जीवन में कई बार होती है। अर्जुन एक महान योद्धा था, फिर भी वह अपनी भूमिका को लेकर भ्रमित था। क्या वह अपने दोस्तों, अपने कुटुंबियों से युद्ध करे या फिर त्याग कर शांति की ओर बढ़े? यह सवाल हर किसी के जीवन में आता है, खासकर जब हम अपने उद्देश्य को लेकर अनश्योर होते हैं। मान लीजिए आप एक युवा हैं, 20 से 25 साल की उम्र में। आप स्कूल, कॉलेज या किसी काम में लगे हैं। हर दिन संघर्ष करते हैं। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वही मेरी असली पहचान है? यही संघर्ष अर्जुन ने महसूस किया था। और तभी कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया जो आज भी हर एक इंसान के जीवन में लागू होता है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है अपना काम करो और फल की चिंता मत करो। यानी कि जीवन में हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, परिणामों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल में नहीं। कभी भी कर्मों के फल की इच्छा न करो और न ही तुम्हारा कर्म करने से विमुख हो। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमें भी सिखाता है कि अगर हम किसी काम में अपने पूरे दिल से लगे हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन का हौसला बढ़ाया। वह भ्रमित था, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने कर्तव्यों को निभाना, न कि डर और चिंता के साथ अपनी राह छोड़ देना। कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि हर संघर्ष के भीतर एक अवसर छुपा होता है जो हमें हमारी असली पहचान दिला सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन डर और संदेह आपको रोक लेते हैं? आपने मेहनत की, लेकिन क्या यह सही दिशा में है? अर्जुन भी ऐसे ही असमंजस में था, लेकिन कृष्ण के आशीर्वाद से उसका आत्मविश्वास जागृत हुआ। अर्जुन की तरह हम सब भी अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर उलझन महसूस करते हैं। क्या आप अपने करियर के बारे में निरंतर सोचते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका काम सिर्फ एक साधन न हो बल्कि एक उद्देश्य भी हो? अर्जुन के संघर्ष को समझते हुए हमें यह जानना चाहिए कि हमारा असली उद्देश्य सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को जानने के लिए है। मान लीजिए एक छात्र है जो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वह इसके लायक नहीं है। अर्जुन की तरह उस छात्र को भी अपने लक्ष्य के प्रति भ्रमित और भयभीत महसूस होता है, लेकिन कृष्ण की तरह उसे अपनी कड़ी मेहनत और उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। आज के दौर में भी हम सब कहीं ना कहीं अर्जुन जैसे ही हैं। हम आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन संदेह और असमंजस हमारे रास्ते में आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। तो क्या आप भी अर्जुन की तरह अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में हैं? क्या आप भी अपने कार्यों में सिर्फ परिणाम के बजाय अपने कर्तव्य और प्रयास पर ध्यान देंगे? आइए जानते हैं कैसे कृष्ण की शिक्षाएं हमें हर स्थिति में सही दिशा दे सकती हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जो रास्ता दिखाया वही आज हमारे लिए भी है। अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा वह सिर्फ बाहरी नहीं था बल्कि आत्मा का युद्ध था, आत्मसंघर्ष। अगर आप भी अपने जीवन में कहीं पर उलझन महसूस करते हैं तो याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। यही वह सच्चा मार्ग है जो आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने अर्जुन की तरह संघर्ष करने के लिए? क्या आप अपनी उलझन को सुलझाकर अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाएंगे? अपनी यात्रा को शुरू करें और जीवन के सबसे बड़े युद्ध में विजयी बने।
अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल शास्त्र बोध को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी गीता के संदेशों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों से जुड़े रहें।